आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ वर्डप्रेस हैंड ऑन एक्सरसाइज 1 का सॉल्यूशन। इस एक्सरसाइज के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरीके से आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं अपने वेबसाइट्स को क्रिएट करने के लिए एंड किस तरीके से आप यहाँ पर ग्लोबली इंटरैक्ट कर सकते हैं थ्रू द वर्डप्रेस। अगर हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर आपको 3 टास्क दिए गए हैं वर्डप्रेस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो आपने कंप्लीट करने हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ बता दूँ कि वर्डप्रेस की वीडियो इतनी ज़्यादा देर में अपलोड करने का जो रीज़न है वो ये है कि मैं ट्राई कर रही थी कि मैं अपने कंप्यूटर को सर्वर जो है वो क्रिएट कर सकूँ एक्सएम के ऊपर, क्योंकि जैसे हमारा पहला टास्क है कि आपने लोकल सर्वर की इंस्टॉलेशन करनी है। आप वैम्प, एक्सएम या फिर फ्लाईव्हील का यूज़ कर इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर जो है वो फ्लाईव्हील का यूज़ करते हैं ना, तो आपकी वेबसाइट 1 से डेढ़ दिन में उड़ जाती है, ठीक है? वो वर्किंग नहीं करता। तो आपको हमेशा एक्सएम का यूज़ करके यहाँ पर अपने वेबसाइट को क्रिएट करना होता है और वैम्प भी जो है वो बिल्कुल बेकार है, उससे भी आपकी वेबसाइट उड़ जाती है। तो हर हालत में एक्सएम का ही यूज़ करना होता है। प्रॉब्लम ये है कि ऑलरेडी मैं जेंटिक एआई अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, तो मैंने उसमें अपने लैपटॉप को ऑलरेडी सर्वर बना रखा है, तो जिसकी वजह से मेरा एक्सएम का सर्वर क्रिएट ही नहीं हो रहा है यहाँ पर। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि मैं इसको क्रिएट करूँ, लेकिन स्टिल ये यहाँ पर क्रिएट नहीं हो रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आपको आपका सॉल्यूशन नहीं बताऊँगी, मेरे कंप्यूटर पे नहीं हो रहा तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। पहला टास्क यही है कि आपने क्या करना है, आपने इंस्टॉलेशन करनी है यहाँ पर इस चीज़ की और उससे रिलेटेड जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो लगाने हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। एक चीज़ ये है कि देखो डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो मिलेगी हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस ऑन लोकल होस्ट एक्सएम स्टेप बाय स्टेप। ठीक है? ये मेरी वीडियो है जो कि आपको यहाँ पर मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर और इस वीडियो के आखिर में। नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा जिसके अंदर लिखा होगा सॉल्यूशन फाइल। ठीक है? आप जैसे ही उस लिंक को ओपन अप करोगे ना, तो आपके पास यहाँ पर मेरी वेबसाइट ओपन अप होगी जो कि आर्टिकल बेस डॉट पीके के नाम से है, जिसको मैं यहाँ पे रन करती हूँ। आपके पास कुछ इस तरीके से पेज खुलेगा जिस पर डिजिटल एक्सरसाइज एंड क्विज सॉल्यूशन लिखा होगा। आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो सारे एक्सरसाइज से रिलेटेड आपके पास डिटेल्स आएंगी। आपने यहाँ पर देखना है वर्डप्रेस वाला सेक्शन। आप जैसे ही इसमें स्क्रॉल डाउन करके वर्डप्रेस वाला सेक्शन देखोगे जो कि आपको मिल जाएगा आसानी से ग्राफिक डिजाइनिंग के नीचे यहाँ पर, तो इसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगी प्ले करने के लिए। अब क्योंकि ऑलरेडी मैं इंस्टॉल नहीं कर सकती, तो इसीलिए आपने क्या करना है कि आपने ये वाली वीडियो देख के अपना एक्सएम इंस्टॉल कर लेना और साथ ही साथ अपना वर्डप्रेस भी आपने इंस्टॉल कर लेना है। दोनों के लिंक भी मैंने यहाँ नीचे दिए हुए हैं और इस वीडियो में वर्जन भी बताया हुआ है कि आपको कौन से वर्जन में इंस्टॉल करना है। अगर वो वर्जन मिल जाता है तो अच्छी बात है और अगर नहीं मिलता, आपको जो भी वर्जन मिल रहा हो आप उसमें जो है वो इसको क्रिएट कर लेना। ठीक है? तो इससे क्या होगा कि आपकी ये दोनों चीज़ें क्रिएट हो जाएँगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक्सरसाइज़ में करना क्या है। उन्होंने हमें कहा था कि आपने सबसे पहले लोकल जो आपका सर्वर है उसको इंस्टॉल करना है और उसके स्क्रीनशॉट जो है वो यहाँ पे लगाने हैं। उन्होंने कहा था कि अगर आपने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है तो आप क्या करोगे कि आपके पास जो एक्सिम का कंट्रोलर चलता है यहाँ पर, आपने उस कंट्रोलर की पिक्चर यहाँ लगानी है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि मिसाल के तौर पे हम बात करें कि आप पहली बार जो है वो इसको इंस्टॉल करने जा रहे हो इस वीडियो से देख के, तो मैं आपको बता दूं कि आपने किस-किस चीज़ का स्क्रीनशॉट लगाना है। देखो इस तरीके से जब आप इंस्टॉलेशन करोगे तो वेलकम टू एक्सएम लिख के आपके पास यहाँ पर आएगा। आपने क्या करना है, आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है और इस वाले पोर्शन का स्क्रीनशॉट अपनी फाइल के अंदर लगाना है। मैंने फाइल सबमिट नहीं करानी तो मैं इसीलिए इस तरीके का स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, लेकिन बताने का मकसद ये है कि इंस्टॉलेशन करते हुए आपने इस वाले एक्सिम का जो है वो स्क्रीनशॉट लगाना है। इसी तरीके से हम आगे चलेंगे तो आगे चल के आपके पास यहाँ पे इंस्टॉलेशन होगी जिसमें वियतनामी फॉर एक्सिम दिखाई देगा, तो आप इस सेक्शन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इस सेक्शन का स्क्रीनशॉट लेकर भी अपने इंस्टॉलेशन प्रोसेस में टास्क 1 में लगा सकते हैं। आगे
बैठ जाइए इसी तरीके से आपको और यहाँ पर जो है वो डिफरेंट टाइप की चीज़ें मिलेंगी एंड देन आपके पास यहाँ पे ये आपका कंट्रोलर आ जाएगा। अगर आपने इंस्टॉलेशन पहले से कर ली है तो सिर्फ इस कंट्रोलर की पिक्चर लगा दो ताकि पता रहे कि आपने ये इंस्टॉल किया, और अगर नहीं की तो अगेन सेम वही चीज़ है, आपने पूरे प्रोसेस की जो है वो स्क्रीनशॉट लेनी है और उसको टास्क 1 में सबमिट करा देना है। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका जो टास्क होगा वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। पहला टास्क जब आप इस पेज पे आ जाओगे जहाँ पे आपका ये कंट्रोलर आ जाता है, यहाँ पर आपका जो पहला टास्क होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा टास्क जो है वो हमारा है यहाँ पे कि आपने क्या करना है, आपने वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन करनी है अपने लोकल सर्वर के ऊपर और उसके स्क्रीनशॉट भी आपने लगाने हैं। अब अगेन यहाँ पर अगर आप आगे की तरफ जाओ तो आप डेटाबेस क्रिएट करोगे एंड इसके बाद यहाँ पे वर्डप्रेस का सेक्शन आता है। तो आप इस वाले वर्डप्रेस के सेक्शन का क्या करोगे, यहाँ से स्क्रीनशॉट लोगे अपने पास से जो आपने बनाया होगा और उसको लगा दोगे टास्क नंबर 2 के अंदर। इन्होंने एक और चीज कही है कि अगर इन केस आपने जो है वो यहाँ पे अगेन वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन कर ली है, सारी चीजें जो है वो परफॉर्म्ड आउट कर ली है इंस्टॉल करने के बाद, तो आपने क्या करना है, आपने अपने डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट लगाना है। मैं दोनों तरीके से बता रही हूँ कि अगर इंस्टॉलेशन कर ली है तो क्या करना है और अगर इंस्टॉलेशन नहीं की तो क्या करना है उस केस के अंदर। ठीक है, यहाँ पे पूरी इंस्टॉलेशन के बाद ये डैशबोर्ड आ जाएगा आपका, आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है अगर आपने इंस्टॉलेशन कर ली और डैशबोर्ड के स्क्रीनशॉट को अपने टास्क नंबर 2 में लगा देना है। इंस्टॉलेशन दोनों पहले और दूसरे टास्क में क्या करना है कि पहले और दूसरे टास्क में इंस्टॉलेशन के प्रोसेस के स्क्रीनशॉट लगाने हैं। अगर तो पहले से ही क्लासेस लेते हुए वेबसाइट बना ली है तो टास्क नंबर 1 में जो कंट्रोलर है एग्जाम का उसका एक स्क्रीनशॉट आप लगा दोगे इसके अंदर और साथ ही साथ टास्क नंबर 2 के अंदर अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट लगा दोगे। तो जो दो टास्क होंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको कोई सवाल होता है, आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, किसी चीज में आपको जो है वो प्रॉब्लम लग रही है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक का लिंक अवेलेबल है, आप मुझसे डायरेक्ट वहां पे कांटेक्ट भी कर सकते हो अपनी एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी हेल्प आपको चाहिए हो। तो अब मैं यहाँ पर आपकी जो है वो हेल्प के लिए क्या करूंगी, अपनी वेबसाइट articlebase.pk का डैशबोर्ड यूटिलाइज करूंगी। अब हम यहाँ पे तीसरा टास्क करेंगे जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है क्योंकि हमने इंस्टॉलेशन भी कर ली एंड जो है वो हमने अपनी डैशबोर्ड भी जो है वो क्रिएट कर ली वर्डप्रेस से। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि मेरे वेबसाइट articlebase.pk का विजिट कीजिए। मैंने डिजिटल से वर्डप्रेस का कोर्स सीख कर ये वेबसाइट क्रिएट आउट की है, तो आप भी अगर वर्डप्रेस का कोर्स अच्छे तरीके से जो है वो सीखते हैं तो आप भी इस तरीके की अच्छी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद उसको अर्निंग पर्सपेक्टिव के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने भी सेम प्रोसेस ही जो है वो डिजिटल से सीख कर कंपाइल किया है। खैर बैक टू द एक्सरसाइज चलते हैं। हमारा तीसरा टास्क है यहाँ पे, क्रिएट अ पेज विद अ टेक्स्ट एंड एन इमेज, क्रिएट अ न्यू पेज यूजिंग Gutenberg editor in your local WordPress site. Add the title my first page, write one paragraph of the text and insert one image into the page. Click publish, add a screenshot in your solution file of the page editor and publish पेज। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक पेज बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, डैशबोर्ड में आएंगे। डैशबोर्ड में आने के बाद आपने जाना है पेजेस वाले सेक्शन में। पेजेस वाले सेक्शन में आपको देखो ऐड पेज का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस ऐड पेज के ऑप्शन को ओपन कर लीजिए। आप जैसे ओपन करोगे इस तरीके का इंटरफेस ओपन अप होगा जो कि ऑलरेडी Gutenberg एडिटर के अंदर ओपन होता है। यहाँ पर इन्होंने हमें टाइटल लिखने का कहा है जो कि क्या है, जो कि है माई फर्स्ट पेज। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक टाइटल लिख दिया माई फर्स्ट पेज और यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, तो मैं लिखती हूँ दिस इज माय वेबसाइट फर्स्ट पेज आई क्रिएटेड फॉर वर्डप्रेस एक्सरसाइज 1। ठीक है, एट DSTP 3.0 बैच 01। ठीक है, अब मैंने एक लाइन लिखी है, आप 2 3 4 5 लाइन अपने हिसाब से इस तरीके से लिख सकते हो। तो अब वो आपके ऊपर कॉन्टेक्ट है, आप खुद से लिखना चाहो तो खुद से लिख लो और अगर चैट जीपीटी वगैरह का यूज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। 2 3 लाइनें लिख लो तो अच्छी बात होगी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आई एम सो एक्साइटेड टू लर्न दिस कोर्स फ्रॉम डिजिस्केल। ठीक है, मैंने इस तरीके से यहाँ पे
2 लाइन्स जो हैं वो कंसीडर कर दी हैं। अब आपने जितना भी कंसिडरेशन करना हो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूँ कि अक्सर जब आप एंटर करते हो तो ये जो आपका टेक्स्ट है ना, ये ब्लर हो जाता है। तो परेशान नहीं होना कि ये ब्लर क्यों हो गया है हमारे पास, तो इसका कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने वर्डप्रेस जब से अपडेट किया है, मेरे पास अपडेटेड वर्डप्रेस है 6.2, तो मेरे पास इसलिए कि अपडेट होकर आ रहा है और इस तरीके से वर्क कर रहा है। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेना है और को आपने सबमिट कराना है टास्क नंबर 3 के अंदर। तो ये हमारे पास सबमिट हो जाएगा। इसके साथ एक पैराग्राफ लिख दें और साथ में क्या करें, एक इमेज भी जो है वो इसके अंदर लगा दें और साथ में इसको पब्लिश कर दें। ठीक है, तो अब हमने एक इमेज लगाना है, उसके लिए हम इंटर करेंगे, प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करो। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा इमेज का, इमेज लिख के यहाँ पे सर्च करो तो देखो ये आ जाएगा इमेज का ऑप्शन आपके पास बाय डिफॉल्ट। इस इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करो। 2 ऑप्शन है, आप अपलोड मीडिया कर सकते हो, मीडिया लाइब्रेरी से लगा सकते हो और यूआरएल से लगा सकते हो। मैं दोनों तरीके से इमेज लगाना बता देती हूँ। सबसे पहले हम मीडिया लाइब्रेरी में अगर आपने पहली बार वेबसाइट बनाई है तो मीडिया लाइब्रेरी में कुछ भी नहीं होगा, आपने क्या करना होगा, अपलोड करना होगा। तो हम अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपने जो भी कोई यहाँ पर अपलोड करनी हो पिक्चर, वो पिक्चर आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे देख लेती हूँ कोई चीज, जैसे ये एक कैट की पिक्चर है, अगर आप चाहो तो आपकी कैट की पिक्चर यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, कैट की पिक्चर को सिंपल यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और इसको ओपन कर देते हैं। जैसे मैंने इसको ओपन किया, देखो यहाँ पे ही कैट की पिक्चर मेरे पास आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका आ रहा है अल्टरनेटिव टेक्स्ट, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कैट पिक्चर, तो यहाँ पे हमारे पास ये भी आ जाएगी। पिक्चर में आप कुछ भी लगा सकते हो। अगर आपने ये पिक्चर नहीं लगानी ना, तो हम जो है वो सिंपल वर्डप्रेस लिखते हैं गूगल के ऊपर, हम इमेजेस में जाते हैं और हम वर्डप्रेस की कोई इमेज देख लेते हैं। देखो जैसे ये वर्डप्रेस की इमेज है ना, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस इमेज को सेव कर लेते हैं और इसको जो है वो हम यहाँ पे पेज पे अपडेट कर देते हैं। मैं पहले पिक्चर को डिलीट करती हूँ, अगेन यहाँ आती हूँ और अपने पास इमेज पे क्लिक करते हैं, अपलोड पे क्लिक करते हैं एंड ये वर्डप्रेस की इमेज ओपन कर देते हैं। तो ये आ गई मेरी वर्डप्रेस की इमेज। इसको जो है वो सेंटर अलाइन कर लिया, बड़ा छोटा जो भी आपने करना है अपने अकॉर्डिंगली आप इसको कर लीजिए। ठीक है, अगर टेक्स्ट वगैरह भी आपने ज्यादा लिखना है तो आप टेक्स्ट जो है वो कॉपी कर लो। अब ये एक तरीका था मेरे पास यहाँ पे इमेज लगाने का। अब एक और तरीका भी है हमारे पास, जिसमें हम जब अपने इमेज को लगाते हैं तो ये कह रहा है इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल, तो आप इसको यूआरएल के थ्रू भी इंसर्ट कर सकते हो। अब हम यहाँ पे कोई एक इमेज देखते हैं जिसको हम यूआरएल के थ्रू यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जैसे देखो ये एक इमेज है, ठीक है, मैं इस इमेज पे क्लिक करती हूँ, यहाँ पर इमेज आएगा। ठीक, ये आ गया इमेज, मैंने इस पे राइट क्लिक किया और इसको लिख दिया ओपन इमेज इन न्यू टैब। ये ऑल्टरनेट है, मैं आपको बस बता दी हूँ कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पे ओपन हो गया, इसका यहाँ पे यूआरएल था, यहाँ से यूआरएल लिया, इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे इंसर्ट यूआरएल पे लाके पेस्ट करके एंटर कर दिया। तो ये देखो यहाँ पर ये भी लग गया मेरे पास। इसका एक फायदा और एक नुकसान है। फायदा क्या है कि वेबसाइट पे जगह नहीं लेता, नुकसान ये है कि अगर जिस बंदे की भी वेबसाइट से मैंने ये उठाया है वो मुझे कॉपीराइट दे सकता है, तो गूगल पे मेरे लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि अगर वो अपने वेबसाइट से इस इमेज को डिलीट कर देता है तो मेरे पास से भी इमेज डिलीट हो जाएगा। ठीक है, दोनों चीजें हो गई हमारे पास। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनका ले लेंगे एक अदद स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाते हैं, इसका लेते हैं एक अदद स्क्रीनशॉट। दोनों पिक्चर्स लगाना लाजमी नहीं है, आप एक भी लगा सकते हो। ठीक है, इसको कराते हैं तीसरे टास्क के अंदर। हम यहाँ पे पुट एंड देन हमने आखिरी एक काम क्या करना है, इन्होंने कहा है कि आपने इस पेज को जो है वो पब्लिश भी करना है। तो हमारे पास यहाँ आ रहा है पब्लिश का ऑप्शन, तो हम क्या करेंगे, इस पेज को कर देंगे पब्लिश। अगर आप यहाँ पे और टेक्स्ट वगैरह लिखना चाहो तो मैं लिख देती हूँ वर्डप्रेस, या हम देख लेते हैं कि डिजिस्केल क्या होता है ना। ठीक है, वर्डप्रेस डिजिस्केल जो है वो हम सर्च कर लेते हैं और इससे रिलेटेड जो है वो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा कॉन्टेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो कॉन्टेक्ट में यहाँ से थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं उनकी वेबसाइट से, ताकि ये हमारे पास इस तरीके से अच्छा लगे। ठीक है, मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया एंड देन मैंने
यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा ज्यादा टेक्स्ट लग रहा है और अच्छा लग रहा है। अच्छा, अगर आपने इस इमेज को ऊपर लेके जाना है तो आप मूव अप से ऊपर और नीचे भी इसको ड्रैग कर सकते हैं ताकि ये अच्छा लग जाए। अब देखो, यहाँ पे टेक्स्ट हो गया, फिर इमेज हो गया, फिर टेक्स्ट हो गया, फिर इमेज हो गया, एंड देन हमने यहाँ से क्या करना है, पब्लिश वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको पब्लिश करा देना है। मैं इसको जैसे पब्लिश कराऊंगी, ये मेरे पास सिंपल यहाँ पर पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, हम इसका वेट करते हैं कि हमारे पास पब्लिश हो जाए, और जैसे पब्लिश होगा फिर इसका भी हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे और सबमिट करा देंगे अपने एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। ये मेरे पास पब्लिश हो गया, व्यू पेज करके इसको ओपन कर लेंगे, एंड साथ ही साथ इसका भी ले लेंगे एक अदर स्क्रीनशॉट और सबमिट करा देंगे एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। तो ये हमारे पास यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे हमने सबमिट कराने, मैंने सबमिट करा दिया, और जो अगली टैब में मैंने इस पेज को खोला तो यहाँ पे देखो माय फर्स्ट पेज की हेडिंग आ रही है, ये आ रहा है यहाँ पे टेक्स्ट, इमेज और बाकी की चीजें। अब ये नहीं कहना कि आपकी वेबसाइट के साइड बार में चीजें आ रही हैं या ये ग्रीन कलर से आ रहा है, इसका टेक्स्ट दूसरे तरीके से आ रहा है। हर वेबसाइट की अपनी अपनी थीम, अपनी अपनी चीजें होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ये वर्क करता है। तो मेरे वेबसाइट पे कुछ इस तरीके से ये काम कर रहा है। मैंने यहाँ पे इसे भी कंसीडर कर लिया, और इसके बाद मैंने यहाँ से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया। अगर आपने वर्डप्रेस का कोर्स सीखना है और बाकी चीजें वगैरह देखनी है तो मेरे चैनल पर वर्डप्रेस से रिलेटेड प्लेलिस्ट मौजूद है। आप मेक श्योर करो कि आप उसको लाजमी चेक करो, उसमें मैंने बहुत सारी डिफरेंट चीजें बताई हैं इससे रिलेटेड। अगेन आपको बता दूं कि आपने ये वाली वीडियो जो है वो चेक कर लेनी है अगर आप पहली बार जो है वो लोकल होस्ट के ऊपर ट्यूटोरियल क्रिएट कर रहे हो वेबसाइट का, तो इसको देखकर क्रिएट कर लीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वर्डप्रेस की वेबसाइट आपको पसंद आई होगी। एजेंटिक एआई सिखाने की वजह से मैं अपने कंप्यूटर को दोबारा से एकदम सर्वर नहीं बना पा रही हूँ, बट मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आप अच्छी तरीके से अपनी एक्सरसाइज को कंपाइल कर सकें। वर्डप्रेस के आगे की जो भी एक्सरसाइज होंगी उसके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगी। साथ ही साथ आपने अगर अब तक कोई और जो आपका कोर्स है वर्डप्रेस के अलावा उसकी वीडियो मेरे चैनल से चेक नहीं किए तो वो भी चेक कर लीजिए, मैंने अपलोड आउट किए हुए उसके सॉल्यूशंस भी, ताकि आप आसानी से उसको कंसीडर कर सकें। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।